नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें अपने दिमाग की सुननी चाहिए। ऊपर वाले ने हमें दिमाग इसलिए दिया है कि हम सोच समझ के सही निर्णय लें। लेकिन कभी कभी कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर, जाने अनजाने या फिर लालच में आकर सही निर्णय नहीं लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं और उन्हें सरकार मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। उसके लिए सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है और हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको उस योजनाओं की जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि अभी कहाँ नया सवेरा का उदय हो रहा है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं टुकुपानी पंचायत। टुकुपानी पंचायत टिटाई टांगारी का हिस्सा है जो सिमडेगा जिला में आता है। वहां चल के हम देखेंगे कि जल नल योजना क्या है, जल नल योजना का लोगों को लाभ कैसे मिल रहा है, कैसे वहां पे लोग इसका लाभ उठाकर अपने जीवन में नया सवेरा का उदय कर रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए। टुकुपानी पंचायत, टिटाई टांगर ब्लॉक, जिला सिमडेगा। जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवित रह पाना हर किसी के लिए असंभव है। हमें जल के महत्व को भी समझना होगा। मानव जल कैसे बचाए, इस पर भी मंथन करना जरूरी है। हर घर तक जल कैसे पहुँचे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत घर घर नल से जल उपलब्ध कराने के कार्य को अपने हाथ में लिया है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं सिमडेगा जिले के टिटाई टांगा प्रखंड के जामबहार में। किस तरीके से इनके जीवन में बदलाव आ रहा है, कैसा दौर था कि यहाँ पे पानी पीने की काफ़ी समस्या थी, लोग नदी जाकर पानी लाते थे, उनका काफ़ी समय व्यतीत हो जाता था। इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या लाभ हो रहा है। उसमें आदमी को जाना और कोई अगर क्या बोलते हैं, थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा बूढ़ी उस सबको भी दिक्कत था, अभी घर में ही पानी आता है। स्वास्थ्य में बदलाव आया है, जैसे कि जल से संबंधित बीमारियां नहीं आती है। अभी स्वस्थ जल, अभी पानी घर के सामने उपलब्ध मिलता है। जैसे कि पहले समय लगता था ना, अब काम करते हुए पानी घर में ही आ रहा है और व्यक्तियों का समय बच रहा है। उसके अलावा समय बच रहा है, तो वही समय में वो लोग खाना पीना जो भी अपना घर का काम धाम कर लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है और स्वस्थ पानी भी मिलता है और कहीं जाना नहीं पड़ता है पानी के लिए। बहुत कम ही हुआ है, यानी कम। और पहले ठग लोग बाहर ले जाके बेचते थे, वो सब अभी कम दिखने को मिल रहा है। और यहाँ घर ही आसपास उनको रोज़गार उपलब्ध हो रहा है और काम अपना भरण पोषण घर ही आसपास काम करके कर रहे हैं सब। जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवित रह पाना हर किसी के लिए असंभव है। हमें जल के महत्व को भी समझना होगा। मानव जल कैसे बचाए, इस पर भी मंथन करना जरूरी है। हम लोग करते हैं, एक कुआं खुदवाए हैं, वही खेती कर रहे हैं। हाँ, पालक गोभी हर चीज़, मिर्चा हुए, हाँ किसान है, बैगन हुए, कोई भी चीज़ कर रहे हैं। जब से कुआं खुदाई हुआ तब से कर रहे हैं। उसके पहले कुछ नहीं करते थे, पानी का कोई सुविधा नहीं था। इसमें मिर्चा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, आलू भी लगाते हैं, हर कुछ सब्जी लगाते हैं। इसमें आमदनी बता नहीं सकते हैं। बाज़ार में रोज़ लेके जाते हैं, बेचते हैं सब्जी। मेरे को लेडीज सब बेचता है, मेरे को मालूम नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा हुआ है। टुकुपानी ग्राम पंचायत द्वारा मैं सबको पकड़े, वो बताया और उनके द्वारा एक कुआं मिला है। नहीं, पेपर ऊपर कुछ नहीं दिए थे। हाँ, वही सब लगा था, आधार कार्ड सब। हाँ, कुआं का पैसा जो काम करते थे उनका मिला, 25 रुपया देता था। 225, हाँ 225 पैसा तो नहीं मिला है। अकाउंट में मिलता था पैसा, नहीं है जानकारी कितना गया था नहीं गया था। बहुत बढ़िया बदलाव आया है। पानी पीने का भी सुविधा हो गया, पानी नहीं था इस जगह। तो इसमें फसल भी कर रहे हैं, फसल उसल तो करते हैं। और तो क्या चाहिए। और पहले तो 1-1.5 किलोमीटर दूर नदी से लाते थे। कुछ दिन बाद कुआं खुदाई हुआ, फिर कुआं से पीते थे। फिर वही 1-1.5 साल हो रहा है जल मिनर लगा है। अभी तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पहले गंदा पानी पीते थे, उससे बीमार बहुत होते थे। अभी जल मिनर का पानी पी रहे हैं तो बीमारी का शिकायत नहीं है। पहले से आजकल बहुत ही
लाभ मिल रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर मिला, जल मिनरल पानी मिला, आवास मिल रहा है, फिर शौचालय मिला। इसके तहत नक्सल प्रभावित सिमडेगा जिला के ठेठईटागर प्रखंड के टुकुपानी पंचायत में योजना चलाई जा रही है ताकि हर घर को नल जल योजना से जोड़ा जा सके। अब सिमडेगा जिला के ठेठईटांगर प्रखंड के टुकुपानी पंचायतों के ग्रामीणों को नदी, तालाब, कुआं और कुआं से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को शुद्ध पेयजल उनके घरों तक नल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसमें यदि कोई लाभुक लेना चाहता है तो सबसे पहले हम लोग बात तो रही कि हर बृहस्पतिवार को हम लोग पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। वहाँ पर हम लोग सबको बताते हैं कि मतलब कब कूप निर्माण का योजना लेना है, कब बागवानी का योजना लेना है, तो लाभुक को वहाँ पर बताया जाता है। फिर ग्राम सभा के माध्यम से चयन किया जाता है योजना का। ग्राम सभा के माध्यम से चयन करने के पश्चात हम लोग उसको अभिलेख तैयार करके पंचायत सचिव, मुखिया, ग्राम प्रधान ये लोगों का साइन ठेपा जहाँ हस्ताक्षर करना होता है किया जाता है। उसके बाद में प्रखंड स्तर पर योजना एंट्री होती है। योजना एंट्री होने के पश्चात हम लोग उसको तकनीकी सैंक्शन देते हैं, प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग करते हैं। तकनीकी सैंक्शन हम लोग का कनीय अभियंता, सहायक अभियंता के माध्यम से होता है। प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग मुखिया के माध्यम से करते हैं। उसके बाद में तो खपरा अगर घर में रहे तो कम से कम कुछ योजना कोना बेचते तो कम से कम। इसके लिए जल मीनार भी बनाया जा रहा है। जल मीनार से घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पाइप बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। कुछ घरों तक नल लग भी चुका है। वर्ष 2019 से ही इस योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार इस योजना पर निगाह रखी हुई है। ये मतलब तिलचन मांझी का योजना है। ये वित्तीय वर्ष 21-22 का योजना है। इसमें 4,48,000 का ये प्राकलित राशि है। इसमें मजदूर के द्वारा इसमें काम कराया जाता है। और कूप निर्माण की योजना लेने से यहाँ पे खेती बाड़ी का भी काम कर रहा है किसान, और खेती बाड़ी करके अपना ये आजीविका भी चला रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और इनसे मतलब घर परिवार भी चल रही है। ये काफ़ी अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। देखिए, भुगतान की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये मास्टर रोल जनरेट होता है। लाभुक डिमांड करता है 1 सप्ताह का, 10 दिन का, 15 दिन का। उसी हिसाब से हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से हम लोग डिमांड जनरेट करते हैं। डिमांड जनरेट करने के पश्चात हम लोग उसको फिर कार्य के आधार पर हम लोग भुगतान करते हैं। भुगतान करने के बाद में मतलब MR निकलता है तो हम लोग 15 दिन से पहले हम लोग भुगतान कर देते हैं। भुगतान करने के बाद में डायरेक्ट लाभुक का खाता में पैसा जाता है। झारखंड सरकार भी चाहती है कि हर घर तक नल जल योजना पहुंचे। यदि रिपोर्ट की माने तो राज्य में लगभग 61,69,152 घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022-23 तक लगभग 27,62,359 घरों में नल जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। इसमें जब आती योजना एंट्री होता है तो मेरे पास आती मेरा लॉगिन में आता, सिक्योर लॉगिन में, तो उसका हम एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनाने के बाद फिर सहायक अभियंता उनको भेजते हैं लॉगिन में, वहाँ से सेंक्शन होता है। इसके बाद लेआउट करने आते हैं। खुदाई के लिए आते 18 फीट डायमीटर रखते हैं, और एस्टीमेट जो दिए हैं 35 फीट गड्ढा के लिए। तो दर्शकों, हमने देखा कि लोग जल नल योजना का लाभ कैसे उठा रहे हैं, कैसे उनके जीवन में रोज आर्थिक प्रगति हो रही है, कैसे वो जीवन में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और उनके जीवन में नया सवेरा धीरे धीरे उदय हो रहा है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त की। कहते हैं वो दोस्त सबसे वफादार होता है। जी हाँ, उस दोस्त का नाम है पुस्तक। जी हाँ, पुस्तक ज्ञान का भंडार होता है। अगर हम पुस्तकों की सुने तो पुस्तक हमें नया सवेरा अपने जीवन में लाने में मदद करेगा। और इसी उद्देश्य से आज हम बात कर रहे हैं पुस्तकालय की मास्टर
सोबरन मांझी पुस्तकालय। मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय सिमडेगा जिला में है और यहाँ पे लोगों को, खासकर नवयुवक नवयुवतियों को राह दिखा रहा है कि कैसे वो मुख्य धारा से जुड़े रहें, और अगर वो मुख्य धारा से जाने अनजाने भटक चुके हैं तो कैसे वो मुख्य धारा से वापस आ जाए। साथ ही साथ ये पुस्तकालय लोगों को रोजगार दिलाने में भी मदद कर रहा है। यहाँ पे विभिन्न तरह की पुस्तकें मिलती हैं जो लोगों को हर रोज एक नई राह दिखा रही है और नया सवेरा का उदय हो रहा है। तो आइए रुक करते हैं मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय और देखते हैं इस पे खास रिपोर्ट। मास्टर सोबरन मांझी झारखंड के आंदोलनकारी राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादाजी थे। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम सिमडेगा जिले में उपस्थित हैं। एक समय सिमडेगा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विकास की योजनाएं यहाँ पहुँच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर शिक्षा पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। आज के युवा पढ़ लिख रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं ताकि समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। आज कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे जो मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय से लाभान्वित हो रहे हैं और पढ़ लिख कर वो क्या बनना चाहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है। किताब, लगभग सभी किताब यहाँ पर अवेलेबल हैं और पानी की सुविधाएं हैं, पीने का पानी, बाथरूम वगैरह सब अच्छा है, बाहर की तरफ है। वाईफाई का स्पीड अच्छा है, लगभग 50-60 यूज़र्स एक साथ यूज करते हैं वाईफाई। और पुस्तक मतलब जो वीकली मैगज़ीन होता है वो मंथली आता है, वीकली तो नहीं आता लेकिन मंथली आता है। हम यहाँ एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए। पिछले 2 सालों से कर रहे हैं हम लोग तैयारी। मतलब यहाँ पे सारा सुविधा है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लाइब्रेरी खुला रहता है और यहाँ पे बस पानी का सुविधा है, वॉशरूम का सुविधा है और यहाँ से बुक्स सारे हम लोग परचेस कर सकते हैं। करेंट अफेयर के सारे बुक्स मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर आता है डेली और यही मतलब घर से ज़्यादा यहाँ इसी मतलब कंटिन्यूटी यहाँ मिल जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं जो घर पे नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी लाइब्रेरी। बाकी रांची में 800, 1000, 1200 रुपये पर 6 घंटा 8 घंटा का लिया जाता है, जो यहाँ पे हम लोग को फ्री मुहैया कराया जा रही है सुविधा। ग्रुप डिस्कशन होता है सर, जब तैयारी मतलब एग्ज़ाम्स आती है तो कुछ मतलब लोग अपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स का तो उसका ग्रुप डिस्कशन करते हैं। राज्य के लगभग सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवक युवतियों की बेहतर शिक्षा के लिए मास्टर सोबरन मांझी ई लाइब्रेरी की स्थापना की, जिन्हें हम पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार सिमडेगा जिले में भी वैसे छात्र छात्राओं के लिए यह पुस्तकालय काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। जैसे कि हम देखते हैं घर में हर स्टूडेंट अच्छे से एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है तैयारी करने के लिए, तो यहाँ पे सुबह से 9 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक सभी बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुली रहती है और यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है। मतलब स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एस्पिरेंट, एसएससी, सीजीएल सारे एस्पिरेंट यहाँ पे अच्छी तरीके से मतलब अपने अध्ययन करते हैं और सभी अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि अभी जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और उसमें ग्रुप स्टडी भी किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन भी किया जाता है, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हमारे पिताजी बिजनेसमैन हैं। जैसे रांची में हमारे भाई अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं पुस्तकालय में, तो वहाँ पे प्रति माह 800 रुपया लगता है, ठीक है, और लिमिटेड टाइम 3 घंटा 4 घंटा। पर यहाँ ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे वो सारा फैसिलिटी है, मतलब लगभग ठीक है। यहाँ सभी को डिसिप्लिन वे में रहते हैं। जो यहाँ पे जो यहाँ के इंचार्ज है वो जैसे हमें निर्देश देते हैं हम लोग उनका फॉलो करते हैं, उनका हर बात हर कोई मानते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी सुबह मॉर्निंग 9 o'clock से 7 o'clock तक खुला रहता है और यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी रहता है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारी सुविधाएं हैं और सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं पढ़ने में। और यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल है, जो भी हमको मिलता है तो सब कुछ हम लेके पढ़ सकते हैं। वाईफाई है तो सारी सुविधाएं हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, वो आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सुविधाएं नहीं है और क्या चाहिए, तो वो सहायता करते हैं। यहाँ पे ज़िला के एसपी आए हुए थे,
और उन्होंने हमें गाइड किया, मोटिवेट किया कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और आगे भी सारे बड़े एग्ज़ाम्स में भी तैयारी करनी चाहिए, और सारे एग्ज़ाम को गाइड किया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रेगुलरिटी। इस पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ उनके बैठने के लिए टेबल, कुर्सी सहित सभी विषयों और जरूरी पुस्तकें, सुरक्षा गार्ड, मदद के लिए शिक्षक सहित सभी जगहों पर लाइट, बाथरूम, स्टडी रूम, कंप्यूटर, वाईफाई और इंटरनेट जैसी तमाम सुविधाएं हैं जो एक बेहतर पुस्तकालय के पास होना चाहिए। सर, घर में जो पढ़ाई होता है तो घर में उस तरह से माहौल नहीं होता है, और यहाँ हम लोग पुस्तकालय में आते हैं तो यहाँ पर सब तरह के तैयारी करने वाले होते हैं, तो एक दूसरे को देख के भी हम लोग अपने में इच्छा होता है कि हम भी तैयारी करें, हम भी पढ़ें, तो इस तरह से माहौल रहता है, इसलिए पढ़ने में अच्छा लगता है। और घर में अकेले पढ़ने बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस तरह से माहौल अच्छा है जो पुस्तकालय में हम लोग को मिलता है। सर, जो हमारे पुस्तकालय में सुबह में 9 बजे खुल जाती है और शाम 7 बजे तक होती है, तो और यहाँ पे बाकी और भी सुविधा है जैसे बिजली, पानी, और यहाँ स्टाफ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है, और वाईफाई का भी सुविधा है, तो इस तरह से सुविधा हम लोग को मिलती है। शुल्क वैसे नहीं सर, हम लोग वार्षिक शुल्क बस जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 500 पैसा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पहले सुविधाएं नहीं थी, पढ़ने लिखने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ज़रूरत की पुस्तकें नहीं रहने से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बिजली की उपलब्धता नहीं होने से भी परेशानी रहती थी। राज्य के युवाओं के बेहतर भविष्य को देखते हुए सकारात्मक पहल की शुरुआत की। इसकी स्थापना बच्चों को विकास के लिए की गई है। उस विकास में हम लोगों को जितना सहयोग होता है बच्चों को करते हैं। बार बार जो है यहाँ आकर के इसको देखते हैं भाई। अभी जो है से पहले ही पुस्तकालय वो सारी जिम्मेवारी जो है से हम बादल जी को सौंप दिए थे। बादल जी को प्रतिनियुक्त हो गया है तो फिर आ गया मेरे जिम्मे है, तो वही बात है। उसके बाद है ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में सरकार से आवंटन आती है और किताब के है जितने परीक्षाएं होती है, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, सब के लिए सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाती है। हम लोग प्रयास रहते हैं कि कौन सा पुस्तक इन लोगों को चाहिए, नया नया राइटर के, वो करने के लिए तत्पर हैं। वही सब होता है। जहाँ तक पानी बिजली अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये है सिमडेगा, यहाँ जो है सब पानी कभी भी जा सकता है, तब होता है परेशानी। तब परेशानी हो तो ये लोग पहुँचता है। अरे संदेश वही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र आवे, यहाँ अध्ययन करें। यहाँ माहौल जो है शांतिपूर्ण है। आज झारखंड के लगभग सभी जिलों में मास्टर सोबरन माझी पुस्तकालय कार्यरत है, जिससे छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है। दूर दराज गांव के छात्र छात्राएं भी मास्टर सोबरन माझी पुस्तकालय में आते हैं और यहां घंटों पढ़ाई करते हैं। पुस्तकालय बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। पहले था कि बहुत सी पुस्तकें सरकार की ओर से सप्लाई हुआ था, उसमें था बहुत पुराना कोर्स था। अभी का जो डेट में जो सिलेबस चलता है, जैसे वो करंट में जो बच्चे वैकेंसी भरे हैं, उस माध्यम से अभी हम लोग पुस्तक 2-3 साल से मुहैया करवाए हैं। जैसे SSC जो भी परीक्षा होता है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वो सब सारा चीज़ के लिए व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। इसलिए बच्चे यहाँ पर आते हैं और अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरा यहाँ पर सबसे प्रथम कार्य दायित्व है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लोग आते हैं उनको हर संभव, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पुस्तकें हैं उसको लेटेस्ट वर्जन में उपलब्ध कराना रहता है, जो कि हमारा शिक्षा विभाग उसको करने में सक्षम है और प्रशासन की ओर से भी हमें बहुत सहयोग मिल रही है, जो कि अभी सिमडेगा ज़िला में इस जिला पुस्तकालय काफ़ी नाम हो गई है।
इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। डीसी सर लोग का भी, एसपी सर लोग भी आते रहते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को मोटिवेट करें और हर तरह के बड़े से बड़े IAS बनने के प्रेरणा के लिए। जैसे कि यहाँ पर सप्ताही के ये आपका प्रोग्राम भी रखा जाता है, जैसे काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग इत्यादि। और जितना भी यहाँ असुविधाएं होती है तो एक सजेशन रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें स्टूडेंट लोग को उसमें बोल दिया जाता है कि आप लोग को जो भी समस्या होगी उसमें आप लोग लिख दीजिएगा, तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर मैं इधर वो रजिस्टर को देख के मैं शिक्षा विभाग को आगे शिकायत देता हूं और उधर वो लोग अपना मेरा कार्य को पूरा करते हैं। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि जल नल योजना का लाभ उठा के टुकू पानी पंचायत के लोग कैसे अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं, आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, जीवन में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, नया सवेरा का उदय हो रहा है। साथ ही साथ हमने आपको जानकारी दी मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय के बारे में, जो कैसे लोगों को राह दिखा रही है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर भटकने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।